नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक लोगों के लघुमस्तक पर इसका असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक चालों से जो आसपास का माहौल है उसे गर्म करने का प्रयास अपनी ओर से शुरू कर दिया है। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करीब है और नेताओं की सक्रियता इस कारण ज्यादा ही बढ़ती दिखाई दे रही है और जिसका ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि माहौल के अंदर तनातनी का स्थिति बन गई है। हम बात कर रहे हैं मलाड मालूनी क्षेत्र की, जिसके विधायक असलम शेख हैं, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री भी हैं और मुंबई के पालक मंत्री भी हैं। उनके आयोजन व नेतृत्व में मलाड विधानसभा के अंदर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए उसके निवारण हेतु एक ब्रिज का उद्घाटन करने की योजना बनाई थी असलम शेख ने और इसी के साथ उन्होंने टीपू सुल्तान नामक एक मैदान का भी उद्घाटन करने की योजना उन्होंने बनाई थी, जिसकी पब्लिसिटी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर की गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि मलाड मालूनी क्षेत्र के अंदर युवा लोग नशे के आदी होकर इधर उधर भटकते हैं। लोगों को व्यवस्थित रूप से एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है। यदि सुविधाओं के साथ व्यवस्थित जगह उपलब्ध हो जाए तो युवा लोग वहां पर सुबह के टाइम वर्जिश कर सकेंगे और लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। इन्हीं बातों को देखकर, लोगों की प्रतिक्रिया को सुनकर असलम शेख ने अपनी ओर से प्रयास किया और एक बड़ा मैदान क्रिकेट प्रेमियों के लिए उपलब्ध करवाने का अपनी ओर से पहल की, जिसका उद्घाटन यानी कि 26 जनवरी के दिन शाम 5 बजे होने वाला था, यानी कि पुल के ब्रिज का उद्घाटन और टीपू सुल्तान नामक मैदान का नामकरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन भाजपा को यह हजम नहीं हुआ। कहते हैं कि राजनीति कहीं न कहीं अपने स्वार्थ को तलाश ही लेती है और यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है। भाजपा ने अपनी ओर से टीपू सुल्तान का विरोध करने के उद्देश्य से अपना विरोध दर्ज करा दिया है। उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश मना पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है असलम शेख क्यों यहाँ पर टीपू सुल्तान के नाम से नामकरण करके मैदान को युवाओं के लिए उपलब्ध करवाने पर तुले हुए हैं। इसी से खिन्न होकर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है जो लोगों के लिए सही नहीं है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेन कच्चा रोड है वहां से लगकर यह टीपू सुल्तान मैदान का उद्घाटन होना था, लेकिन भाजपा के विरोध के कारण माहौल खराब हो गया। इसलिए मजबूरन पुलिस को सहकारी भूमिका को निभाते हुए पुलिस विभाग ने सतर्क व सावधान होते हुए एक्शन मोड़ लिया और उन्होंने मामले की स्थिति को समझते हुए पुलिस विभाग की सक्रियता बढ़ा दी, जिस कारण पुलिस की पैनी नज़र के कारण माहौल कंट्रोल में है। लेकिन भाजपा के पदाधिकारी हैं कि वे अपनी भूमिका को अंजाम लगातार देते चले आ रहे हैं असलम शेख की भूमिका के खिलाफ। श्री एकता टाइम्स ने मौके पर उपस्थित होकर लोगों की प्रतिक्रियाएं ली, जानना चाह कि आखिर मामला क्या है। भाजपा के लोगों का स्पष्ट कहना है कि भाजपा किसी भी तरह टीपू सुल्तान के नामकरण का मैदान स्वीकार नहीं करेगी। उनका विरोध अंत तक चलता रहेगा। वहीं जो लोग हैं जिनको इस राजनीतिक मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं, उनका कहना है कि असलम शेख ने अच्छा काम किया है, युवाओं को समझा है, लोगों की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने अपनी ओर से पहल की है। नाम को लेकर विरोध करना भाजपा का सही नहीं है। राजनीतिक स्तर पर हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करके, राजनीतिक स्तर पर माहौल खराब करके राजनीति का फायदा लेने की जो चाल भाजपा ने चली है, ये सही नहीं है। भाजपा को अगर विरोध करना है तो वो बीएमसी में करे, क्योंकि बीएमसी में उनकी सरकार है, सत्ता में है, वे वहाँ पर अपनी भूमिका को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन भाजपा तमाशा कर रही है लोगों की नज़र में आने के लिए, और इसीलिए वे रोड के ऊपर अपने नारे बुलंद कर रहे हैं कि असलम शेख की दादागिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस प्रकार के स्लोगन कहते हुए वे उनके कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप ले रखा है। लेकिन पुलिस है कि सतर्कतापूर्ण अपनी निगाहें बनाए रखी हैं। पुलिस ने अपनी सक्रिय भूमिका से माहौल को शांत बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। प्रशासन भी सजग है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए। सतर्क व सजग रहते हुए भूमिका इख्तियार की है पुलिस ने। पुलिस की भूमिका को सराहनीय कहा जा सकता है कि कोई भी अभी तक अनहोनी हुई नहीं है। इस सारे मामले को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कहना है, आखिर वे क्या सोचते हैं इन सारे मामले को लेकर। पेश है एक विशेष।
देखिए, आपत्ति बड़ा सिंपल और बड़ा स्पष्ट है। नामकरण हो रहा है टीपू सुल्तान के नाम पे, और टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो एक बर्बर व्यक्ति जिसने धर्मांतरण किया, तो ये केवल और केवल एक हिंदुओं के साथ, निजी संस्कृति के साथ एक मजाक है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से टीपू सुल्तान का नाम क्यों? मलाड पश्चिम में असलम शेख को मालूम होना चाहिए, उनको केवल मुसलमानों ने वोट देकर के नहीं जीता है, और वो केवल मुसलमानों के मंत्री नहीं है, वो इस मुंबई शहर के पालक मंत्री भी है, और अगले चुनाव में इसका उनको एक बहुत बड़ा करारा तमाचा भी मिलने वाला है। हिंदुओं को ये छेड़ रहे हैं, और आज तक जिन्होंने छेड़ा है उन सब की हालत क्या है ये देश देख रहा है और जानता भी है, तो इसका हम विरोध करेंगे। ऐसा है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान नाम इस मुंबई शहर में सबसे पहले 2011 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने देने का काम किया। उसके बाद 2013 में भी, जहां तक का मुझे मालूमात है, कि इस तरीके का नाम जो है वीर टीपू सुल्तान मार्ग, ये भी भारतीय जनता पार्टी के देने का काम हुआ। मैं एक मैदान जो पिछले 15 सालों से टीपू सुल्तान के नाम से चल रहा है, वो पास हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर जो प्लेग्राउंड बनाया, जो बास्केटबॉल के लिए बनाया, जो उसके अंदर वॉलीबॉल के लिए बनाया, जो बैडमिंटन के लिए कोर्ट बनाया, उसका उद्घाटन लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए नामों के विवाद में ये पहुंचाना चाहते हैं। आज़ादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ। 70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम करती है। ऐसा है कि आज वहाँ पे जो काम हुए थे, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे, उसका उद्घाटन है। वहाँ पे ब्रिज एक बन रहा है, उसका उद्घाटन है। एक तालाब बनाया, उसका उद्घाटन है। तो नामों के विवाद में फंसने की जरूरत है। नामों के विवाद में अगर फंसना था तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप आज देखने को मिला। टीपू सुल्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टीपू सुल्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है हमारे, नहीं चलेगा, टीपू सुल्तान नाम से नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि मलाड कॉलोनी के अंदर जो टीपू सुल्तान नाम का जो मैदान है, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उसके नामकरण को लेकर विवाद हो रहा है। उनका ऑब्जेक्शन है कि टीपू सुल्तान नाम जो मंत्री है असलम शेख महाराष्ट्र प्रदेश के, वो उसका नामकरण करने के लिए आज उद्घाटन होने वाला है, इसके लिए वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर कल से ही एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न हमारा ये है कि अगर मैदान बना है और बनने के बाद अगर लोगों को ऑब्जेक्शन है उसके नाम को, तो उसका ये निर्णय कहाँ होगा? चौराहे पर होगा या अफवाहों के द्वारा माहौल खराब करके होगा? ये बीएमसी के कार्यालय में होगा। तो ये मुद्दा आप समझ सकते हैं, लेकिन हम इनके बीच में आए। ये जो काम हुआ है सही है कि गलत है? ये काम बहुत गलत हो रहा है, और उसके बाद में जिसको भी जो भी करना है बीएमसी जाए, और जिसको भी जो भी मतलब ऑपरेशन है वो जाके मतलब बीएमसी में जाके कंप्लेंट करो, वहाँ करो। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? आपका क्या नाम है? मुमताज। तो ये सही है कि गलत है? बहुत
बहुत गलत हो रहा है। और यहाँ के बच्चे लोग यहाँ खेलते थे, 10 साल 12 साल से खेल रहे हैं, टीपू सुल्तान नाम है उसका, वो हटाना था तो पहले 10 साल पहले वो काम करते, अभी क्यों कर रहे? ये सारे बच्चे जाएंगे किधर? आपको ऐसा लगता है कि चुनाव का समय आ रहा है इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा मानते हैं? ऐसा मानते। क्या कहना चाहिए? आप हाँ, जाते हो, सही है। खेलते हैं? हाँ खेलते हैं ना। कोई नामकरण वो 10 साल से नाम है टीपू सुल्तान, तो अभी क्यों चेंज करना समझ नहीं आ रहा। चेंज करना है तो बीएमसी में जाना, आम पब्लिक को क्यों आम परेशान पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? तो आपको किस बात का डर है हाँ? यहाँ पर? लड़ लेंगे आपस में, मारामारी हो जाएगी, दुनिया भर का वो हो जाएगा झगड़ा लड़ाई, वो हम नहीं चाह रहे। इसको भी कुछ भी जाके अपना बीएमसी में करो। आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले, क्या कहना चाहते हैं? ये सही है कि गलत है? ये अभी जो ट्रैफिक जाम हो रही है आम पब्लिक को तकलीफ है, और क्या है? ये सब मुद्दे उठा के तकलीफ देके कोई कुछ हल हो रहा है ये मसले का? बीएमसी से हल होगा ना। इसीलिए तो हम भी आपके पास में आए ना। ये मुद्दे उठा के ट्रैफिक जाम, ये सब पब्लिक को तकलीफ, ये रोड ऐसे रहने वाला है, उस पर पे बैरिकेड ये सब लगा के पूरा जाम करके कोई मुश्किल का हल निकल रहा है। उधर था, अभी इधर आ गया। जो माहौल शांत था वो खराब हो रहा है, लग रहा है आपको? बीजेपी वाले खराब कर रहे हैं, बीजेपी वाले। कैसे बोल सकते हैं आप? ये हॉल मैदान तो कोरोना मैदान है, अच्छा, आज का मैदान थोड़ी है। कब तो नाम को लेकर विरोध है? अच्छा काम किया सर, हाँ? अच्छा काम किए, बिल्कुल अच्छा काम किए। बहुत अच्छा काम किया, कॉलोनी के लिए अच्छा काम किए, लोगों के लिए अच्छा काम किए, के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किए। सबके खेल कूद। ये जो मैदान बना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वर्जिश के लिए और एक्सरसाइज के लिए है ना? तो सही है कि गलत है? बहुत अच्छा काम हुआ। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो यही है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, तो वो बीएमसी में जाए। अगर नाम को लेकर है तो ये रोड के ऊपर उतर के माहौल खराब करने की जो प्रयास है, ये जो साजिश है, ये कोशिश है, हम नहीं कहते, जो नजर में आ रहा है उसको मद्देनजर हम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों से पूछेंगे ये सही है कि गलत है? माहौल बीजेपी वाले माहौल खराब कर रहे हैं। बीजेपी वाले आपको लग रहा है कि चुनाव आ रहा है इसलिए? चुनाव आ रहा है इसलिए, और इतना अच्छा हम लोगों का भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, बीजेपी हर जगह माहौल खराब कर रही है, भाईचारे को। आपका क्या नाम है? परवेज खान। मानते हैं इस बात को आप? जी हाँ, आज रोड जाम करके पूरा मालूम लोग तकलीफ दे रहे हैं, तो बीजेपी वाले सारी जनता परेशान है। मामला क्लियर है कि क्षेत्र के एमएलए जो है असलम शेख है, वो राज्य मंत्री भी है। निश्चित तौर पर शायद इमेज पे कुछ दाग लगाने की योजना हम कह नहीं रहे, हो सकती है, तभी तो इतने लोग। आप कैमरा घुमाइए सबको। हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पे सब लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि माहौल बहुत खराब है वहाँ। तो शायद इसी प्रयास में लोग सक्रिय हैं और उनको इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है कि शांत माहौल में पत्थर फेंककर पानी को उछालने की जरूरत है क्या? मैदान को ऊपर लेकर विवाद हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या चल रहा है वहाँ? उन लोग कौन? कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं? तो क्या कर रहे हैं उन लोग? आपको क्या जानकारी? आप बोलो ना, कोई डरो मत। क्या चाह रहे? हाँ, क्या कर रहे हैं लोग? मैं वही चाहता हूँ, आप ये बताइए क्या कर रहे? रोक रहे? आपका जो मैदान का नामकरण हो रहा है उस तो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये ना हो। सही काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है, अच्छा काम किया ना। मानते हो ना? तो मैं डर क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी वाले लोग ना मोर्चा निकाले, अच्छा, समझे कि नहीं? वो तो मोर्चा निकाले तो उनका हक है ना। वो टीपू सुल्तान नाम रख रहे हैं ना मैदान का, इसको तकलीफ है अच्छा, और कुछ नहीं। मैदान से तो सबका फायदा है ना भाई, हाँ। कोई भी आके खेल सकता है उसमें, उसमें हिंदू मुसलमान थोड़ी ना। अच्छा, हम लोग आके वहाँ पे पूरा घेर के रखे ना मोर्चा, लेकिन पुलिस वाले उसको आने नहीं दे रहे इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में माहौल को गर्म करके अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश बीएमसी चुनाव को नजर में रखते हुए शायद भाजपा की ओर से प्रयास चल रहा है, और ऐसा इन सब का कहना है। मान रहे हो इस बात को? हाँ, ये तो हाँ कहेंगे क्योंकि ये भुक्तभोगी है, इनको खेल का मैदान चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान मैदान में अब उसका नामकरण होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज असलम शेख करने वाले थे, लेकिन उसका विरोध हो रहा है और माहौल इतना खराब हो गया है कि पूरा जो ट्रैफिक था रोड का, कच्चे रोड का, वो दूसरी जगह ड्राइविंग करते हैं। ये जो माहौल खराब हुआ, इसको आप किस रूप में लेते हैं? जो भी
नामकरण के बारे में जो हल्ला उल्ला जो ये कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना या कोई भी हो, हाँ। मगर ये चीज़ें कब होना चाहिए था जब वो नामकरण हो रहा है, अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी में हो या प्रभात समिति में। अभी उसका मतलब जब लिखित रूप से कार्य चल रहा तब होना चाहिए, तब होना चाहिए। अच्छा। और जो भी आज कर रहे हैं ये माहौल खराब कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। हाँ। और ऐसा ये चीज़ें करना गलत है, हाँ। कानूनी हाँ, हार है। तो इसके लिए इनको कानून के दायरे में जो भी चीज़ें करना है, माहौल नहीं खराब करे ताकि उसका सोल्यूशन निकाल सके। और हमारा जो एक बार डिक्लेयर हो गया उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा, ना कोई ऑफिशियली तरीके से। ऑफिशियली। अच्छा। और असलम भाई ने जो मेहनत करके जो नाम दिए, नाम देने का कारण ये है कि जब वो नाम देते हैं सब सहमति से होता है। अच्छा, आप राजनीति समझते कैसे? नहीं, इसमें राजनीति हकीकत में लोग कर रहे हैं। कौन? भाजपा वाले जो भी अपोजिट हाँ, पार्टी है, हाँ। मैं किसी का नाम नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात नहीं। पर लेकिन उनका बैनर तो सामने आ रहा है, झंडे सामने आ रहे हैं। हाँ, तो बराबर है। जो भी बजरंग, मैंने वही भी फिर से एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ। जो भी पार्टी हो, चाहे बजरंग दल हो, RSS हो या चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो ये गलत काम है, अच्छा बात नहीं। जो लोगों का मीडिया को जो है भड़काना चाहते हैं, लोगों में एक दूसरे को मोहब्बत कम करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें आप मानते हो कि वो कारपोरेशन चुनाव आने वाले हैं, उसी को टारगेट रखते ये भूमिका ली गई है? हो सकता है, ये भी हो सकता है कारण कि जो पॉलिटिकल इशू है, और पॉलिटिकल इशू में ये भी चीज़ें हो सकती है कि भी माहौल ख़राब करें ताकि हमारे मंत्री साहब का, मंत्री साहब तो हमारे जो भी काम किए वो अच्छा काम किए और लोगों के हित में काम हुआ है, कानूनी काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये RSS की हमेशा से कोशिश रही है कि देश का माहौल बिगड़े। और ये जब जब भी इलेक्शन आते हैं ये सारी चीज़ें सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं और ये माहौल को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है। मैं तो ओपन कहूँगा कि मालवनी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। टीपू सुल्तान, जिनका नाम हम बड़े अदब से लेते हैं, रहमतुल्लाह अलैह, क्यों लेते हैं? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई बिना उनके नाम के हिंदुस्तान में पूरी नहीं हो सकती, दुनिया में पूरी नहीं होती। लेकिन ये तो आप मानते हो ना कि उनको विरोध करने का तो हक है ना? विरोध करने का हक है, लेकिन सही चीज़ पे विरोध करने का हक है। हाँ, आप ये क्यों लेकर के आए? ये 7 साल से ये टीपू सुल्तान के नाम का मसला क्यों खड़ा हुआ? इससे पहले बीजेपी या RSS या कोई भी पार्टी, बजरंग दल, इसके पहले नहीं खड़ा कर सकती थी। 7 साल से टीपू सुल्तान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए टीपू सुल्तान? आज अगर असलम शेख ने उस ग्राउंड का नाम टीपू सुल्तान रखा है तो हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हम टीपू सुल्तान हमारे उसमें से थे और उन्होंने क्या नाम है आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिना आज़ादी की लड़ाई के कुल मिलाकर ये मानते हैं कि असलम शेख का जो भूमिका है उसको दबाने की कोशिश और राजनीतिक है इसके अंदर है ना। इसके अंदर देखिए, इसमें सिर्फ राजनीतिक है, राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। आज ग्राउंड क्यों बनते हैं? ग्राउंड जनरेशन के लिए बनते हैं, न्यू जनरेशन के लिए ग्राउंड बनते हैं। इसके अंदर किसका फायदा? उसमें क्या सिर्फ मुसलमान आके खेलेंगे? उसमें क्या असलम शेख के रिश्तेदार आके खेलेंगे? उसमें हिंदू खेलेंगे, उसमें मुस्लिम खेलेंगे, सिख खेलेंगे, ईसाई खेलेंगे, बाहर से बड़ी बड़ी टीमें आएंगी। तो इसके अंदर कहाँ से हो गया टीपू सुल्तान का नाम का विरोध करने का क्या मतलब है? क्या अगर उन्हें ऑब्जेक्शन है टीपू सुल्तान नामकरण पर, ये वो नाम पर, तो उनको BMC में पहल करनी चाहिए थी, ना कि चौराहे पर उतरकर, रोड पर उतरकर, तमाशा बनाकर माहौल को ख़राब करने का जो ये प्रयास किया गया है। शायद इससे इनको ऑब्जेक्शन है। हमें इनसे बातचीत के बाद ऐसे ही लगा है। फिलहाल तो राजनीतिक माहौल जो है मलाड मालोनी का गर्म करने की कोशिश में और गर्म हो भी रहा है, लेकिन राजनीतिक ऊँट किस ओर बैठेगा? और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बड़ी संख्या में उपस्थित है और उसकी निगाह बराबर बनी हुई है और सतर्क है पुलिस। तो कुल मिलाकर यही है, राजनीति करनी चाहिए, भी सोचना बहुत ज़रूरी है। टीपू सुल्तान यहाँ पर जो मैदान है, यहाँ पर उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, ब्रिज का उसका भी उद्घाटन आज शाम को 5:30 बजे है। एक साथ में असलम शेख ने 26 जनवरी के दिन 2 कार्यक्रम करने का निर्णय किया है। सद्दाम सक्रिय कार्यकर्ता है, काम करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये क्या ज़रूरत थी क्या इसकी? टीपू सुल्तान ग्राउंड है और उस ग्राउंड को हम लोगों ने इतनी कोशिश से मेहनत करके इसको अच्छी तरह से बनाया है। हाँ। और इसलिए बनाया है कि जो बच्चे नशा करते हैं, हाँ। जो नशीले बच्चे हैं, हाँ। उनको खेलने की अगर शौक लग जाएगा तो नशा से बच जाएंगे। हाँ। हमारा मकसद ये है कि मालूनी के अंदर छोटे छोटे लोगों का घर है, अच्छा। वो अपने घरों में नहीं घर चल पाते,
तो ये सुबह आके शाम में आके यहाँ चलेंगे, उससे क्या होगा कि उनकी सेहत अच्छी रहेगी, अच्छे रहेंगे। ये हमारे मंत्री जी की सोच है और हम लोग इसीलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो आपने कहा ये बात एकदम सत्य है। नहीं, बच्चे अगर अपने घरों से निकलेंगे, उनकी माँ निकलेंगी, उनकी बहन निकलेंगे, उनके बाप निकलेंगे, सीनियर सिटीजन निकलेंगे, तो इसका वो पूरी तरह से बेनिफिट ले सकते हैं कि जो औरतें 10/15 में रहती हैं, उनके घर में निकलती नहीं, उनको कोई बीमारी टाँस लग जाती है, कोई लकवा हो जाता है, तो अगर वो यहाँ घूमेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये मालोनी के लोगों के लिए और मलाड के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो माननीय मंत्री जी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको बनाया है। हम लोग यहाँ के लोग घूमने के लिए आएंगे, बैठने के लिए आएंगे, खेलने के लिए आएंगे, इससे फ़ायदा होगा जनता का, इसलिए ये काम हम लोगों ने किया है। ये टीपू सुल्तान, इसका नाम उद्घाटन किया जा रहा है टीपू सुल्तान नाम से इस मैदान का, इस पर कुछ विवाद भी चल रहा है, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, कल हमें ऐसा सूचना मिली, क्या कहना चाहिए? माननीय हमारे मंत्री जी वो विवादों में कोई काम नहीं करते, वो लोग राजनीतिक नगर सेवक का इलेक्शन आया है इसलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये मैं कहता हूँ यहाँ जितने लोग आते हैं सब कहते हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, सिर्फ जो है लोगों ने अपनी राजनीति का ये बनाना चाहते हैं। एक समस्या थी यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, उसके लिए भी कुछ एक पहल आज उद्घाटन होने वाला है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक ब्रिज बनेगी जो यहाँ पे थोड़ा जाम होता है, आगे कुछ भी जाम नहीं होगा। आज हमारी ओपनिंग है और उसको भी हम लोग इस मलाड की जनता और मुंबई की जनता के लिए अच्छा एक काम करने का अगर कोई काम किया है तो मंत्री असलम शेख साहब ने। तो आप संतुष्ट हैं इस बात से? एकदम खुश हैं हम लोग, और कोई भी कितना भी राजनीति करे, कोई कितना भी चिल्लाए, हमारे नेता ने, हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है। हमें फख्र है कि हम इस इलाके के लोगों को इतना अच्छा ग्राउंड दिया ताकि लोग इसका घूमें, खेले, चले, सबको फायदा हो, इसलिए हमको फख्र है इस बात। आपका क्या नाम है? सद्दाम सिंह। सो हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि मलाड मालोनी के अंदर ट्रैफिक की समस्या रही है और जो नशे से आदी युवा लोग रहे हैं उनके लिए भी एक समस्या रही है। तो दोनों समस्या को असलम शेख जो है युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से वो स्टेडियम बना रहे हैं, मैदान बना रहे हैं, ताकि जो उनका वक्त है वो सही जगह पर कटे और जो लोगों को जो लत पड़ चुकी है नशे से शायद उसको छुड़ाने का उनका लक्ष्य है। ट्रैफिक की समस्या जो है उसके लिए भी शायद विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी और एमएलए असलम शेख ने इस और पहल की है, लेकिन हमने देखा कि पुलिस की सक्रियता बरकरार है। सो मैं रशीद रसिक, मलाड मालोनी से।